जय हिंद दोस्तों। आप सभी के साथ मैं राजेश कुमार और एक बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। दरअसल अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसी को लेकर तमाम बड़ी अपडेट हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझनी आपको जरूरी होंगी, क्योंकि इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अब अग्निवीरों के साथ खड़े होने की बात कर रही है और आज जगह जगह पर वो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस भी कर रही है। तो इस मुद्दे को अब सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हालांकि अग्निवीरों ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन की जरूरत नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। लेकिन इससे हटकर थोड़ी चीजें आपको ये भी देखनी होंगी, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है, केंद्र की बीजेपी सरकार जो है, वो ये बोल रही है कि इसके पीछे कांग्रेस है। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक तस्वीर नजर आएगी जहां आप ये देख पाएंगे कि जो अग्निपथ का विरोध हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के समर्थन से सरकार है। एग्जाम्पल के तौर पे आप हिमाचल प्रदेश को ले सकते हैं, आप उत्तराखंड को ले सकते हैं, आप यूपी को ले सकते हैं, आप मध्य प्रदेश को ले सकते हैं, आप बिहार को ले सकते हैं जहां पर बीजेपी के समर्थन से सरकार है। और ये 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा उबाल है। लेकिन मुद्दा इस बात का नहीं है, मुद्दा थोड़ा सा हटकर है। मैं उस चीज पे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि उन अग्निवीर जो उन युवाओं से जो अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। आप एक सैनिक बनने का सपना देख रहे हैं। सैनिक का कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्र की सुरक्षा करता है, राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाएं जो राष्ट्र के विरोध में हो। आप विरोध करिए, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करिए। ये ट्रेनों को आग लगाना, जलाना, ये गलत है, वो राष्ट्र की प्रॉपर्टी है और आप राष्ट्र की सुरक्षा करने की बजाय राष्ट्र को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आप फिर सैनिक बनने के काबिल हैं। लेकिन जो कुछ अपडेट है वो अपडेट आप तक पहुंचाना जरूरी है। इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार अब टेंशन में आ चुकी है। राजनाथ सिंह एक बड़ी अहम मीटिंग आज करने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उस मीटिंग में कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन युवाओं का देश भर में अग्निपथ के खिलाफ देखने को मिला है, उसने बीजेपी सरकार के लिए चिंताएं भी बढ़ा दी हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन अब एक और फैसला जो है, क्योंकि बच्चों का ये सवाल उठ रहा था कि हम 4 साल बाद जाएंगे कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो इस मुद्दे पर असम राइफल अर्धसैनिक बलों की तरफ से पहल की गई है। सीएपीएफ और असम राइफल में 10% आरक्षण जो है इन लोगों को मिलेगा। आयु में भी छूट दी जाएगी। तो ये प्रावधान जो है वो अब नया अपडेट इस मसले पे आ रहा है, क्योंकि युवाओं की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि 4 साल बाद आप अगर 75% को निकाल देंगे तो वो जाएंगे कहाँ। उनकी 4 साल पढ़ाई के निकल चुके होंगे, वो कहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खड़े हो पाएंगे। तो ये उनकी तरफ से बात की जा रही थी। तब अब उस मसले पर बड़ा अपडेट यही है कि सीएपीएफ और असम राइफल और दूसरे अर्धसैनिक बलों में जो है वहां पर उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहां पे ये है कि ये 10% आरक्षण तो पहले भी भारतीय सेना से आए हुए जवानों को दिया जाता है। तो क्या उसी 10% में से अग्निवीरों को दिया जाएगा या अग्निवीरों के लिए अलग से 10% आरक्षण निर्धारित किया जाएगा? ये इस बारे में अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा भ्रामक फैलाने की कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही है, क्योंकि 10% पहले से ही अर्धसैनिक बलों में सैनिकों का कोटा रिजर्व रहता है जो रिटायरमेंट होने के बाद अर्धसैनिक बलों में जाते हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या ये जो अग्निवीरों के लिए 10% कोटे की बात गृह मंत्रालय कर रहा है, क्या ये उसी 10% कोटे में से है या अलग से 10% कोटा जो है अग्निवीरों को दिया जाएगा? इस पे चीजें साफ नहीं है। लेकिन अभी भी विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट से लगातार मेरी भी 2 से 3 दिन से बातचीत, 15-16 तारीख से लगातार बातचीत जारी है और अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं वो सहमत हैं, उन्हें लगता है कि ये फैसला सरकार का बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो इसे गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी 75 साल में ऐसा नहीं हुआ कि आपने सेना को 4 साल के लिए सैनिक रख रहे हैं तो अचानक से 2020 में जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया।
जब आपके एक बार विधायक चुनने के बाद, एक बार सांसद बनने के बाद नेता जो है ताउम्र पेंशन ले सकते हैं, तो एक जवान को पैसा देने में क्या समस्या है? आज 75 साल तक हम पैसा देते आए जब से आजाद हुए हैं, तो अब उनको पेंशन देने में सरकार के सामने क्या समस्या है? आप 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हैं और सैनिकों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो कैसे देश चलेगा? ये सवाल बहुत अहम है और ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं कि जब एक बार विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, पूरी उम्र वो पेंशन लेता है, तो वो सैनिक 24 साल, 30 साल, 32 साल नौकरी करके आएगा, देश की सेवा करेगा, तो क्या उसके लिए पेंशन नहीं है? और क्यों नहीं हो पाएगी? आज तक तो हम देते आए, तो अब समस्या क्या है? तो इस पे बच्चों की बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी जो अपडेट थी वो यही थी कि असम राइफल में या सीएपीएफ में आपको 10% कोटा दिया जाएगा, जो कि पहले से भी दिया जाता है। इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ कि ये क्या अलग से है, क्योंकि पहले भी 10% कोटा इसमें सेना सैनिक बलों को दिया जाता है। आयु में भी 3 साल की छूट दी जा रही है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल अभी भी बच्चों के बने हुए हैं। फिलहाल 2 दिन में 12 से ज़्यादा ट्रेनें जला दी गई हैं और अग्निपथ की राह पर युवा हैं। युवाओं का कहना साफ है कि इसको आप वापस लीजिए। हालांकि तीनों आर्मी चीफ जो हैं, नेवी चीफ, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ जो है वो ये बताने में लगे हैं कि स्कीम बहुत फायदेमंद है, लेकिन युवा समझने को तैयार नहीं है, युवा मानने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ मसले थे। लेकिन अब बच्चों के जब हमारी बातचीत हुई तो बच्चों ने बहुत सारे मसले उठाए हैं, जिसपे बच्चे चाहते हैं कि क्लैरिटी हो। क्या सेना के अंदर इनके बैच, तमके सब कुछ अलग होंगे? और सबसे बड़ा बात है कि क्या इन 4 साल के लिए जो सैनिक जाएंगे उन्हें बटालियन में अलग तरीके से नहीं देखा जाएगा? ये बच्चों की एक चिंताएं हैं। और अगर इन 4 सालों के अंदर इनकी कैजुअलिटी हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? इनके परिवार के साथ क्या इन्हें 40-42 लाख रुपया देकर छोड़ दिया जाएगा, या फिर बाकायदा इनके लिए भी वो पेंशन, वो स्कीमें अलाउ होंगी जो एक प्रॉपर सोल्जर के लिए होंगी, क्योंकि वो शहीद हुए हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं। फ्यूचर को लेकर तो सवाल हैं ही कि 4 साल बाद क्या हम चौकीदार बनेंगे या कुछ और बनेंगे? तो ये सवाल तो बच्चों के मन में है ही, लेकिन ये सवाल भी हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। उनके परिवार का क्या होगा अगर 4 साल के अंदर उनकी कैजुअलिटी हो जाती है या वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो उनका क्या होगा? क्या वो 15 से 20 साल नौकरी करेंगे? क्या उन्हें प्रॉपर पेंशन मिलेगी? और बटालियन में जाएंगे तो क्या उन्हें अलग से देखा नहीं जाएगा? और अगर वो 4 साल बाद जब 75% को निकाल दिया जाएगा, क्या उन 25% वालों में आपस में अच्छा दिखने की होड़ नहीं होगी? क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि हम परफॉर्मेंस के आधार पे 25% को रखेंगे, 75 को निकाल देंगे, तो क्या आपकी सिलेक्शन पर भी सवाल नहीं उठ रहा है कि आपने 75% ऐसे लोगों को चुन लिया जो आपके मापदंड पे सही नहीं उतर पाए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चों के मन में है, फ्यूचर को लेकर सवाल है। लेकिन एक फिर भी ये आप से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, वर्दी आप पहनने जा रहे हैं तो वर्दी आप पैसे के लिए नहीं पहनते हैं, वर्दी आप देश की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। 4 साल अगर आपको सर्विस करने का मौका मिल रहा है तो उसे आप देश सेवा मान सकते हैं। बाकी सरकार जो है आपके रिटायरमेंट आने के बाद भलाई के लिए कई काम कर रही है, सरकार पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन नौकरियां भी दे रही है। सरकार कह रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको नौकरियां मिलेंगी। सरकार ये भी कह रही है कि आपको अर्धसैनिक बलों में नौकरियां दी जाएंगी। सरकार आपको 10 से 12 लाख रुपया देगी। ये सरकार के प्रावधान है, लेकिन बच्चों की मांगे अलग हैं। भाई कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वन रैंक वन पेंशन देने सरकार चली थी, ना तो वन रैंक मिला, ना तो पेंशन मिली, ना वन रैंक मिला ना। तो ये आरोप लगातार सरकार के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन आज राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एक अहम मीटिंग करने वाले हैं, उस पर नजरें बनी होंगी। क्या अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिर अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देश की सुरक्षा के लिए सेना में जा रहे हैं, और सैनिक का कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आप इस प्रकार की गतिविधियां ना करें जो राष्ट्र के खिलाफ हो, क्योंकि सैनिक बनने के लिए उस डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्र की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सैनिक बनने के काबिल हैं। तो अगर आपको वीडियो काम का लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय जरूर व्यक्त करें, क्योंकि कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं जरूर आप
तक लेकर आऊँगा। जय हिंद, नमस्कार।